हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 90 मिनट। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। यूपी पुलिस में नई भर्ती को लेकर अपडेट मैं लेके आया हूँ। वो चीजें आप लोगों को मैं स्पष्ट कराऊंगा और स्पष्ट तरीके से आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस में किस विभाग में कितनी भर्तियां आ रही हैं। ठीक है, पीएससी, यूपीएसएफ, ठीक है, और क्या नाम, जेल वार्डर और फायरमैन। ठीक है, इन सभी में भर्तियां आ रही, कितने पद आएंगे वो सारी चीजें मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं। जो पेपर की कटिंग जो भी आई है आज के पेपर में, वो क्या खबर निकल के आई है, वो चीज की डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आएगा और क्या क्या चीजें हैं वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है चलिए, तो खबर क्या है आज की वो भी मैं आपको बता दूं। चलिए, तो खबर क्या है, सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक ने बिगाड़ा भर्ती बोर्ड का कैलेंडर बिगाड़ दिया। भर्ती बोर्ड बहुत कुछ कराने को सोच रहा था। अगर ये भर्ती अभी तक क्लियर हो जाती तो दूसरी भर्ती अभी तक आ गई होती। ठीक है, देरी किसकी वजह से हो गई है, ये पेपर लीक की वजह से। ठीक है, कैलेंडर मतलब बिगाड़ा भर्ती बोर्ड का कैलेंडर। ठीक, चलिए अब क्या है आज की खबर। लखनऊ, सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए फरवरी में हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का कैलेंडर बिगड़ गया। बीते 6 माह के दौरान पुलिस विभाग के करीब 80,000 पदों पर होने वाली भर्तियां, करीब 80,000 पदों पर होने वाली भर्तियां इसकी वजह से अधर में है। मतलब अधर में है मतलब करीब में है, या फिर क्या बोलते हैं, अधर का मतलब कुछ भी कह सकते। ठीक है, मतलब अभी रुकी हुई है। फिलहाल भर्ती बोर्ड का पूरा फोकस सिपाही सीधी भर्ती को दोबारा लिखित परीक्षा कराने पर है। किसका फोकस है, लिखित परीक्षा दोबारा जो होने वाली है आपकी, जुलाई में एग्जाम होगा। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, बार बार हर चीज निकल के आ रही है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। ठीक है, दोबारा लिखित परीक्षा कराने पर है, जिसके बाद अन्य पदों पर भी भर्तियों की प्रक्रिया अमली जामा पहनाया जाएगा। मतलब कुछ भी कैसी लैंग्वेज लिखते हैं भाई। ठीक है, तो मतलब जिसके बाद अन्य पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक, चलिए, सूत्रों के माने तो सिपाही नागरिक पुलिस के अलावा पीएसी, देखो किस किस के पद आने वाले हैं, देखो स्पष्ट हो रहा है हर चीज। किस किस के, पीएसी, क्योंकि इस बार पीएसी की भर्ती आई नहीं, पीएसी और यूपीएसएसएफ, एसएसएफ की जो भर्ती होती है यूपीएसएसएफ। ठीक है, यूपीएसएसएफ और फायर सर्विस और फायरमैन, ठीक है, और फायर सर्विस में प्रस्ताव बोर्ड ने तैयार किया था। ठीक है, इनमें पीएससी की 3 महिला वाहिनियों में होने वाली भर्तियां भी शामिल थी। पीएससी मतलब महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, अब पीएससी में महिलाएं भी जाएंगी। ठीक है, महिला वाहिनियां बनाई जा रही हैं जो पीएससी की जहां ट्रेनिंग होगी उनको लिए, ठीक है, शामिल थी। बोर्ड ने बीते वर्ष नवंबर माह में सिपाही भर्ती के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के करीब 1,000 पदों पर मिनिस्ट्री असम्बर के 902 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू किया था। सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने के बाद भर्ती बोर्ड में मचे हड़कंप की वजह से बाकी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया थम गई है। तत्पश्चात लोकसभा चुनाव की वजह से 2.5 माह तक बोर्ड आगे की कवायद नहीं कर सका। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती बोर्ड अब अगस्त माह तक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को दोबारा कराने में सक्षम है। अब एक चीज बताओ, ये अगस्त तक है, मतलब एंड तक, अगस्त लिखा है अगस्त तक, लेकिन परीक्षा आपकी जुलाई में होगी 100%। मैं बार बार कह रहा हूं आपकी परीक्षा जुलाई में होगी, जुलाई में आपकी परीक्षा होगी। री एग्जाम 2024 यूपी पुलिस का, ये जुलाई में हो जाएगी। उसके बाद तुरंत ये नई भर्तियां आ रही हैं आप लोगों के लिए, ये नई भर्तियां आ रही हैं आप लोगों के लिए। इसके लिए भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नई भर्तियों का आप इंतजार कर रहे थे, तो नई भर्तियां भी आ रही हैं। लेकिन तो एक चीज बताओ, जिसने फॉर्म भरा है ये पुरानी भर्ती में 60,244 पदों में, जिसने भी इसमें फॉर्म भरा है 60,244 पद, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसी में फाइट कर जाओ, बस नौकरी ले लो, इनका इंतजार ही मत करो। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं, जिनकी 18 साल एज हुई है, तो उनको लिए भी एक खुशखबरी आने वाली है। जुलाई के बाद तुरंत ये वाली भर्ती आने वाली है, यूपी पीएससी और यूपीएसएसएफ और फायरमैन, और साथ में इसके जेल वार्डर भी है। ठीक है, इसमें दिया मेंशन नहीं किया है, लेकिन जेल वार्डर की भी भर्ती आएगी। ठीक है, तो ये नई भर्तियां ये निकल के आ रही हैं, बार बार वही चीजें अपडेट हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये चीज तो खुशखबरी है कि यूपी में आप नौकरी पाना आसान हो जाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो वाकई में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी में आप नौकरियां आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी, बस आप तैयारी करो। यूपी में बहुत बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, तो तैयारी अपनी मजबूत रखो। कब पता नहीं कब कौन सी भर्ती आ जाए और तुरंत इसको करा लिया जाए। तो ये तत्काल भर्तियां होंगी, बहुत जल्द ये इसको होगी। तो देखो, यूपी पुलिस री एग्जाम तो जुलाई में होना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, बिल्कुल तैयारी फुल रखें। ठीक है, उसका एग्जाम जुलाई में हो जाएगा 100% के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग फिर भी तैयारी में नहीं लेंगे, तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए दोस्त। इस बार वर्दी अगर पाना है और यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप
इंतज़ार रखिए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ते रहिए। ये बहुत जल्द, इसमें ज़्यादा समय नहीं, आपको 5-6 महीने के अंदर अंदर ये भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप समझ रहे हैं चुनाव का माहौल देखकर आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को लिए। रोजगार सबको मिलेगा यूपी में, इस बात की गारंटी है, लेकिन बस आप तैयारी तो करो। बिना तैयारी करके भाई कैसे रोजगार सबको मिल जाएगा? जो तैयारी करेगा उसी को तो मिलेगा भाई। तैयारी जो मेहनत कर रहा है तो उसको तो मिलेगा ही। 60,000 भाई, 60,000 हमारे भाई इसमें आ जाएंगे बहुत जल्द, इसी साल के अंदर। जुलाई में उसका पेपर हो जाएगा, अगस्त सितंबर में ये भर्ती कंप्लीट बहुत जल्दी होगी, देखना 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो अगर आपकी तैयारी वाकई में अच्छी है तो इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। नई भर्तियां आने वाली है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। पेपर की कटिंग मैंने आपको दिखा दी, क्या क्या चीज़ें वायरल हो रही हैं। और ठीक है, एग्जाम आपका ये जुलाई में हो जाएगा। तैयारी अभी भी कहते रहें कि करते रहें। मान लो ठीक है जुलाई में नहीं होता, अगस्त में होता है, तो आप अपनी तैयारी ऐसी रखो कि आपका पेपर जुलाई में है। हद से ज़्यादा अगर पेपर जाएगा तो अगस्त में जाएगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, हद से ज़्यादा जाएगा, लेकिन पेपर आपका जुलाई में होगा। आपको लग रहा है कि देखो बहुत जल्द आपको री एग्जाम डेट भी मिल जाएगी, देखना ऑफिशियल नोटिस आने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि तैयारियां ज़्यादातर भर्तियों की बात हो रही है, डेली पेपर कटिंग में भर्तियों की बात चल रही है। कभी कोई नोटिस वायरल हो जाता है, कभी कोई धोखे से वायरल हो जाता है। ये चीज़ें मतलब तैयारियां चल रही हैं, इसका समझ में आपको आना चाहिए कि वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं री एग्ज़ाम कराने की। पुलिस में जितने भी पद हैं उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। अब आपको ये चीज़ें सब देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो तैयारी अपनी करते रहें। रीजनिंग और मैथ और जीएस इसको मजबूत रखें। जीएस की कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग, मैथ और हिंदी मजबूत रखें। अगर आपको वाकई में यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो मौका बहुत अच्छा है दोस्त, इस मौके को गंवाना नहीं है। तैयारी करते रहो एकदम बढ़िया वीआईपी करके। इस बार ये सोचो कि 100 पेपर करके आओ, अपने आप को गर्व महसूस करो कि हाँ इस बार तो हो जाएगा भाई, कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हो? तो और भी कोई चीज़ की डिमांड, तो क्लासें डेली आपकी चली रही हैं। अब आपको पढ़ना कैसे वो भी मैंने हर वीडियो में बता दिया। अगर 4 घंटे भी क्लास डेली, मैथ की क्लास डेली लो, मैथ रीजनिंग डेली क्लास लो, ये डेली क्लास लो, यही आपका स्कोर बनाएगा। तो हमारी एक डेली रीजनिंग की क्लास आती है, रीजनिंग की क्लास वो होती है प्रैक्टिस के तौर पर। पूरा यूपी पुलिस का पेपर लेके आता हूँ मैं रीजनिंग का पूरा हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। डेली आती है ये क्लास डेली, तो ये क्लास जरूर देखा करें। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा यूपी पुलिस का पेपर होता है, किस किस टाइप के रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, और 55 में कम से कम आप 52-53 आसान से कर देंगे। हो सकता है 55 में 55 भी आप कर दें। और मैथ की भी क्लास आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन मैथ की भी क्लास आ जाती है, वो भी आपको हर टॉपिक से क्लास ली जाती है। तो ये क्लासें आप जरूर देखें, क्योंकि यही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता लग जाएगा हमारा लेवल कहाँ जा रहा है, हमारे नंबर कितने बढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ये सब चीज़ की डिटेल इसमें हमें समझ में आ जाता है। तो क्लासें वो जरूर देखें, नंबर वाइज क्लास आ रही है डेली। कोई भी अगर प्रक्रिया आती है तो मैं आपको तुरंत, नोटिस कोई भी आता है तो तुरंत मैं आपको तत्काल बता देता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि फालतू की वीडियो बनाता है। देखो मैं अपडेट देता रहता हूँ, आपकी मर्जी है, देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास से कुछ नहीं जाएगा। मैं सोच रहा हूँ आपको अपडेट देता रहूँ ताकि आपका मन लगा रहे कि हाँ पेपर अगले महीने है, तैयारी करते रहे। इसीलिए हम आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ कि भाई तैयारी करते रहो। और नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं ले जाओगे, नुकसान आपका होगा। आप नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो ने 1 लोग नहीं देखेगा, 2 लोग नहीं देखे, 10 लोग नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन आप नहीं देखेंगे तो आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मेरा एग्जाम कब है। और जब पता ही नहीं मेरा एग्जाम होता तो तैयारी कैसे करेगी भाई? मोटिवेशन हमारे अंदर जब भी आता है जब हमें पता होती है कि हमारी एग्जाम इस तारीख को होना है या इसी महीने होना, तो हम कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर सालों साल लग जाते हैं तो मन ही नहीं लगता पढ़ने में। तो इसीलिए मैं अपडेट देता रहता हूँ ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें, इस बात के लिए तैयार रहें कि हाँ पेपर अगले महीने होना है तो हमें कैसे करनी है तैयारी। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि हम फालतू के यहाँ पे आके बकवास करके चले जाते हैं, अपने व्यूज बढ़ा लेते हैं, बस आपको लगता है कि अब हमें सब कुछ मिल गया, यही लगता है ना। मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, आप लोगों को, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना भी मैं बोलता हूँ वीडियो में, नहीं ये लग रहा होगा कि बहुत लोगों को इस बात को सोच के मोटिवेशन ले लेते होंगे कि हाँ ये बात कह रहे हैं कि अगले महीने पेपर है तो हमें तैयारी करनी चाहिए। भाई फ़ायदा आपका होगा अगर तैयारी आप करेंगे, सोचेंगे कि हाँ जून में पेपर है, हम तो यही कह के चलेंगे, तो क्या आप जून में पेपर हो जाएगा? बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि सर कहा है फेक बार बार बता दो जुलाई में पेपर होगा, जुलाई में नहीं होगा, अगस्त के बाद होगा। तो अगस्त के बाद तैयारी करना, कोई दिक्कत नहीं, अगस्त के बाद पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी 1 महीने पहले कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई? नुकसान हो जाएगा कुछ? तैयारी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। कट ऑफ कितनी भी जाए, वैसे हमें संशय बना लेगा, पता नहीं कट ऑफ कितनी चली जाए, पता नहीं कट ऑफ कितनी चल जाए, कहीं ऐसा ना हो बाहर कर दिया जाए।
तो बाहर करने से बढ़िया ऐसा स्कोर लाओ जो बाहर ही ना किया जाए। तो स्कोर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जब जब हम तैयारी करेंगे, जब हमें पता है कि अगले महीने पेपर होना है तभी तो हम तैयारी करेंगे। जब हमें पता ही नहीं है अगले महीने पेपर होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए मैं बार बार कहते चला आया हूँ दोस्त आप लोगों के लिए कि तैयारी करते रहो, पेपर अगले महीने होगा। फ़ायदा आपका है, अगर तैयारी कर लोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। जब लोग तैयारी करेंगे तब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आप ज़्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं। अब बहुत जल्द क्लास आने वाली है आपकी, वो भी क्लास जरूर देखें, रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।